शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं ये कक्षा। तो बच्चों आज हम करने वाले हमारा पाठ 15 है जिसका नाम है नौकर। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, एक निबंध है। तो आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों इसका पाठ परिचय, ठीक है, यानी कि इसका चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो आइए देखिए इस पाठ में क्या है आखिर जानते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, चरित्र निर्माण जीवन की सफलता की कुंजी है। जो मनुष्य अपने चरित्र की ओर ध्यान देता है वह जीवन क्षेत्र में सफल होता है। गांधी जी चरित्र के निर्माण करने पर पूर्ण बल देते थे। तो समझ आया बच्चों, ये अध्याय गांधी जी के बारे में है और हमें यही बताया गया कि वो किस प्रकार से चरित्र निर्माण में पूरा बल देते थे। ठीक है, वे हमेशा कहते थे कि चरित्र को समझो। चरित्र निर्माण से मनुष्य के भीतर की शक्ति जागृत होती है, उसी से जीवन संघर्ष में विजयी मिलती है। उपदेशक मत बनो, ठीक है बच्चों, उपदेशक मत बनो, शिक्षक बनो, यही सच्चा चरित्र है और चरित्र सिखाने की कला है। तो समझ आया बच्चों। आइए अब हम शुरू करते हैं इस निबंध को। चलिए बच्चों देखो, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। तो देख रहे हैं बच्चों, है ना, देखो यहाँ पे गांधी जी जो है, देखिए वो काम भी करते थे जो कि उनकी नौकर चाकर करते थे। हजारों रुपए कमाते थे। उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। तो बच्चों समझ आए, उनके पूरे परिवार के जो सदस्य थे, उनकी बच्चों पत्नी, उनके बच्चे सारे जो है उनकी सहायता उसमें करते थे, है ना। अब देखिए इसके बाद बच्चों फिर क्या हुआ। अब देखो, जो हमें रोटी बनाने के लिए महीन या फिर मोटा बारीक जो आटा चाहिए होता था तो वो खुद ही बना लेते थे, है ना। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। क्या कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठ खड़े हुए, है ना बच्चों, देख रहे हो, खुद तैयार हो गए। गेहूं को पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे, है ना बच्चों, क्योंकि बच्चों उसमें कई सारे कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, जवा होता है बहुत सारा, तो उसको तो बीनना पड़ेगा ही, साफ करना पड़ेगा, इसीलिए वो उस पर बल देते थे, है ना। फिर यहाँ पे देखिए, कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे, है ना। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं आती थी। तो देख रहे बच्चों, ने कोई भी बात की देखिए शर्म नहीं थी कि कोई काम छोटा है या बड़ा है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे, ठीक है, बहुत ही साफ दिल से। अब देखिए, एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का देखो बड़ा गर्व था। देख रहे बच्चों, उनको अपने ऊपर जो है बहुत गर्व था कि हम तो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर क्या होता है बच्चों, गांधी जी ने बातचीत के देखो अंत में भी बोले। आप क्या बोले, वो कहते हैं गांधी जी से कि बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे, है ना बच्चों। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अब देख रहे हैं बच्चों, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। क्या कहा कि उस थाली में जो गेहूं रखा था, उन्होंने कहा कि इसको बीन डालिए अगर ज्यादा ही आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कहा। आगंतुक यानी कि जो आए हुए थे, ठीक है, बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था, है ना। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांग कर चल दिए। तो देख रहे बच्चों, अब उन्होंने गांधी जी ने क्या करवाया उनसे, पढ़ाई लिखाई का तो छोड़ो, उन्होंने उनसे थाली में रखे हुए गेहूं को साफ करवाया, है ना। और बस अब वो थकार कर वहां से चले गए, क्योंकि वो मना भी नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि उन्होंने तो पूछा था कि कोई काम हो तो बताइएगा, है ना। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडारे का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद भी रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे, है ना। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख लेते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे, है ना। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। तो देख रहे बच्चों, उन्हें गंदगी भी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, है ना। एक बार देखो आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। देख रहे बच्चों, बिना धोए आलू ही काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू के को बिना धोए नहीं काटना चाहिए, है ना। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकते पड़ गए थे। तो देख रहे बच्चों, जब केले खराब होने लग जाते तो क्या होता है, वो थोड़े से गल जाते ना, काले काले उसमें बच्चों दाग जैसे बन जाते हैं ना, तो उसमें काले काले चकते से बन गए थे, है ना। वो उन्हें खाने के लिए दिए गए। फिर क्या हुआ, उसने बहुत बुरा माना, है ना। उसे लगा ये कैसे केले दिए हमें, तो ये तो सड़े हुए खराब केले दिए, है ना।
तो देखो तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है ना बच्चों। देख रहे क्योंकि अब हाजमा कमजोर है इसीलिए कुछ ऐसी चीजें देनी चाहिए थी, है ना, जो कि आसानी से पच जाए। इसीलिए गांधी जी ने उन्हें जो है वो काले चकते वाले केले दिए थे, है ना। गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे देखो बेचारे वे स्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। देख रहे बच्चों, क्योंकि अब आप ही मुझे बताइए कि भला कौन उबली हुई चीजें हमेशा खाना पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा। क्या आप करेंगे? नहीं बच्चे, कोई हमेशा खाना पसंद नहीं करता। हाँ, एक दो दिन चल जाता है पर हमेशा तो नहीं, है ना। लेकिन अब क्योंकि गांधी जी अपने हाथों से स्वयं उन्हें परोसते थे तो फिर वो मना भी नहीं कर सकते थे, है ना। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे, है ना। आश्रम का एक नियम था देखो कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें, है ना। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। तो देख रहे बच्चों, क्योंकि आप देखो आश्रम में तो ऐसे ही होता है, क्योंकि सब अपना अपना काम स्वयं करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जो बच्चों खाने के पतीले वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं लोग अपने अपने एक जैसे समूह बना लेते हैं और इसमें वो जो बारी बारी से धोते हैं। लेकिन अब एक बार क्या हुआ, गांधी जी जो है उन्होंने सारा जिम्मा खुद ले लिया कि हम धोएंगे इसे। ठीक है, अब क्या हुआ, इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी हुई थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से देखो रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई, है ना बच्चों। कौन आ गई? अब कस्तूरबा आ गई, उनकी पत्नी। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं, ना बच्चों। उनकी पत्नी ने ऐसा कहा। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। तो देख रहे बच्चों, है ना, उन्होंने मतलब वो उनको सारा काम सौंप कर जो अपनी पत्नी को वहां से चले गए, है ना। अब देखिए आगे, बर्तन एकदम चमकते ना हो, है ना, तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। देख रहे बच्चों, ऐसी उन्हें सफाई चाहिए थी कि बस एकदम मतलब चमकते हुए बर्तन मिले, है ना। एक बार जेल में उनको जो मददगार देखो दिया गया था, है ना, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया, यानी कि वो उसके काम से नाखुश थे। ठीक है, अब नाखुश थे तो उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी से चमका सकते हैं। तो देख रहे बच्चे, उन्होंने अपना बताया कि हम तो ऐसे साफ करते हैं एकदम चांदी की तरह भी चमक जाते हैं ना। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि देखो अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है ना। तो ऐसा उसने किया, ठीक है, उसे नहीं पता था तो अब उसको सारा लपेट कर रख दिया उसने और फिर वो पूछने के लिए चला गया कि इसको आखिर लगाने कहाँ है, रखने कहाँ है ना। लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने जा रहे हैं। तो देख रहे बच्चे, उसका बिस्तर गांधी जी खुद उठाकर रखने जा रहे थे, है ना। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी जी के कुछ अस्वस्थ थे, ठीक है बच्चों, क्या थे, एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे, ठीक है, और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा जो है बटा चुके थे, है ना। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला, है ना। देख रहे बच्चों, क्या बोला उन्होंने, क्या किया, सभी जो छोटे बड़े बर्तन थे उनमें क्या कर दिया, पानी भर दिया ताकि गांधी जी वो बर्तन साफ ना कर पाए, है ना। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई, देखो मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले गए। देख रहे बच्चों, अब क्या हुआ, उस टब को उठाकर उसमें पानी भरकर और सर पर उठाकर उसको आश्रम में जो है ले गए, है ना। फिर क्या हुआ बच्चों, बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो, देखो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक जो है श्रम ना करना पड़े। तो देख रहे बच्चों, वो ऐसा मानते थे कि जब तक पूरी तरीके से हम लाचार ना हो जाए कि हमारे हाथ पैर ही नहीं चल रहे, हम खड़े नहीं हो पा रहे, अगर जब तक हमें ऐसी स्थिति ना आ जाए तब तक हमें कोई ना कोई काम करते रहना ही चाहिए, है ना, ऐसा वो मानते थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वे थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में देखो क्या हुआ, वे बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक दिन में 25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। देख रहे बच्चों, वो कितना अकेले काम करते थे। उन्होंने कितना युद्ध के दौरान लोगों को मतलब घायलों को स्ट्रेचर पर लाद लाद कर कितना 25 मील तक पहुंचाया है ना। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में जब वे देखो यहाँ पे टॉय स्टॉल बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे।
इसके लिए घर में बना हुआ नाश्ता लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। देख रहे बच्चों, कितने बजे? सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में देखो खरीदारी करते और शाम होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। तो देख रहे बच्चों, यहाँ पे कितनी मेहनत करते थे, कितना चलते थे वो, है ना। उनके अंदर बच्चों थकावट का, आलस का तो कोई नाम ही नहीं था, है ना। अब देखिए आगे, एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथ लगे हुए थे, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। कौन थे बच्चों? उनके साथी लगे थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए देखो जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं ना। उन्होंने मतलब जो गांधी जी उन्होंने तश्तरियों में जो फल तैयार करके रखे थे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। तो देख रहे बच्चों, उन्होंने बिल्कुल भी देखो ऊंचा नीचा नहीं समझा। ऐसा नहीं समझा कि मैं तो बहान हूं, मैं तो बड़ा हूं। ठीक है, उन्होंने देखो उनके लिए, अपने साथियों के लिए, सबके लिए नाश्ता लगा दिया, है ना, फलों का। समझ आया? अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। ठीक है बच्चों, आप कहाँ गए? वो लंदन गए थे एक बार। वहां भारतीय छात्रों ने उन्हें एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। ठीक है बच्चों, शाकाहारी भोज में छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और देखो अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा, है ना बच्चों। एक नया कोई व्यक्ति आ गया और वो उनकी काम करवाने में मदद करने लगा, है ना। बाद में देखो छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित थे गांधी जी थे। तो बच्चे समझ आया कौन थे वो जो दुबला पतला आदमी था जो कि इतने सारे काम करवा रहा था? कौन था? वो थे बच्चों गांधी जी। तो समझ आया? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। तो देख रहे बच्चों, वो खुद तो काम करते थे, है ना, लेकिन अब क्या हुआ, लेकिन अपना काम किसी और से कराना वो उन्हें बिल्कुल ही नापसंद था। एक बार राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी देखिए जब डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी, है ना। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। ठीक है, उसको मतलब जो भी साफ वाफ कर रहे थे, झाड़ू मार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर उनके हाथ से बुहारी ले ली। ठीक है, उन्होंने झाड़ू ले ली, है ना। देखो फिर जब गांधी जी गांव का दौरा कर रहे होते, ठीक है, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा करना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी साथी को नहीं जगाते थे। तो देख रहे बच्चों, चाहे वो कुछ भी हो जाए, यानी कि बत्ती चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों, लेकिन उसके बाद भी अगर बच्चों मान लीजिए कभी लालटेन में तेल खत्म हो गया, कभी कुछ भी खत्म हो गया, लेकिन वो क्या करते थे, चांदनी रोशनी में जो है बच्चों बैठकर पत्र पूरा करते थे, लेकिन किसी को अपनी सहायता के लिए नहीं बुलाते थे, है ना, कभी भी। नौका देखो फिर क्या हुआ आगे। नौखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। ठीक है, 2 के जो है बच्चों 2 व्यक्ति को रहने की जो है अनुमति दी थी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा, है ना। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है ना बच्चों, ऐसा वो मानते थे। देखो वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो देख रहे बच्चे, उन्होंने क्या देखा कि अब यहाँ पे जो वो स्त्री थी, ठीक है, तो उनके बच्चा जो है वो दूध पीता था और उन्होंने मतलब काफी कोशिश की थी वो छुड़ाने की, है ना, पर वो छोड़ता ही नहीं था। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी देखो जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्ची की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन कड़ी मेहनत करने, देखो सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर कभी कभी गांधी जी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वे चारपाई के पास एक बर्तन में भारी पानी, देखो यहाँ पे
वे चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भर कर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे। लेकिन देखो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती थी, बच्चा कभी रोता नहीं और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक देखो यानी कि 15 दिन तक जो है माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। तो देख रहे बच्चों किस प्रकार से उन्होंने उस स्त्री की भी सहायता की है ना। और बस अब वो देखो वो जो स्त्री कमजोर हो गई थी ना, अब वो फिर से क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, है ना। अब वो हो भी गई। गांधी जी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर देखो स्त्री की, ठीक है देख रहे बच्चों, उनके मतलब जो गोखले थे ना उनकी दुपट्टे पर जो है स्त्री की, है ना, वे उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदगी साफ की और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा। क्या पूछा देखिए, वो पूछते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। तो देख रहे बच्चों उन्होंने क्या क्या पत्र लिखने को पड़े हैं, है ना, मतलब पत्र के जो है जवाब देने थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई काम करने वाला है नहीं, है ना। तो देखो अब वो क्या कहते हैं, क्या तुम यह काम करने को तैयार हो। गांधी जी ने कहा जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो, है ना, उन्होंने ऐसा कहा। फिर देखिए यह काम तो उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज में बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। तो देख रहे बच्चों उन्होंने हर काम को, जो भी उन्हें काम सौंपा गया था वो काम किया और उससे ज्यादा भी काम किया उन्होंने, है ना। अब देखिए इसके बाद जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी जी किसी जरूरतमंद को रखने का आग्रह करते थे, है ना बच्चों, यानी कि वो विनती करते थे, निवेदन करते थे कि किसी जरूरतमंद को जो है रखा जाए। उनका कहना था नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी, है ना। तो उन्होंने कहा कि हम मतलब हमें ऐसा ही काम करना चाहिए कि जो हमारे नौकर है हमें उनकी मतलब अपने भाई बहनों की तरह जो है समझना चाहिए, है ना। क्योंकि हो सकता है कि इसमें कई सारे गलत काम हो जाएंगे लेकिन फिर भी इससे सारा जो हमारी मेहनत होगी वो तो विफल नहीं होगी, कुछ ना कुछ इसका तो अच्छा फल होगा, ऐसा वो मानते थे, है ना। अब देखिए बच्चों आगे, उन्हें यह मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें, है ना। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों की देखो को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, है ना, तीसरा उनका निजी नौकर की तरह काम करता था, है ना। गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था, है ना बच्चों। देख रहे जो ऊंचे घर थे वहां पर उनको अपने परिवार का ही आदमी जो सदस्य था बच्चों माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर का परिचय उनसे नौकर की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। तो देख रहे बच्चों ये सब उन्होंने बच्चों जो देखा था इससे वो काफी खुश थे, है ना। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिन ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से विदा देखो उन्होंने विदा ली और कहा, क्या कहा देखो बच्चों, नौकरों से कहा मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता हूँ, उसे भाई या बहन की देखो ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की है उसका प्रतिदिन देने को देखो उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य जो है मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे, है ना। तो देख रहे बच्चों इस प्रकार से बस उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और वहां से चले आए। तो देख रहे बच्चों ये था हमारा अध्याय। हमने देखा यहाँ पे कि गांधी जी किस प्रकार से छोटे बड़े सभी काम करते हैं, किसी को नौकर नहीं समझते और सबके साथ एक सा बर्ताव करते बच्चों, है ना, देख रहे हैं। और सबके साथ आप कह सकते हैं अपने भाई बहनों सा ही व्यवहार करते हैं बच्चों, ऐसा ही करना चाहिए, है ना। हम सबको भी गांधी जी के इस व्यवहार से हमें सीख लेनी चाहिए और ऐसा ही जीवन भी हमें भी जीना चाहिए। तो समझ आया। और बच्चों इस पाठ के लेखक है अनुवंद्योपाध्याय, समझ आया। आइए अब हम करते इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखिए आगंतुक यानी कि मेहमान गेस्ट, विरुद्ध का अर्थ है बच्चों खिलाफ विरोध अगेंस्ट, बुद्धिमान यानी कि समझदारी इंटेलिजेंस, असंतुष्ट यानी कि जिसे संतोष ना हो अनसेटिस्फाइड, नवागत यानी कि नया आया हुआ व्यक्ति न्यू कमर, ठीक है, अनुकरण यानी कि नकल कॉपी, बुहारना का अर्थ है साफ करना टू क्लीन, बुहार यानी कि झाड़ू, ठीक है, ब्रूम, अनुमति का अर्थ है आज्ञा परमिशन, विधि यानी कि तरीका मेथड, अवस्था यानी कि बच्चों उम्र, एज, पखवाड़े का अर्थ है 15 दिन का समय 15 डेज, आग्रह यानी कि विनती रिक्वेस्ट, सर्वथा का अर्थ है बच्चों पूरी तरह कंप्लीटली, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे
ठीक है। निष्फल यानी कि निरर्थक, रिजल्टलेस। सामर्थ्य यानी कि शक्ति, पावर। समझ गए? इन सारे शब्दार्थों को आप अच्छे से याद करिएगा। इसके आगे बच्चों ये आता है, देखो, श्रुत लेखन यानी कि इसका उच्चारण अभ्यास। तो बच्चों मेरे साथ बोलिए इन शब्दों को, उसके बाद आप लिखने का भी अभ्यास करेंगे। तो बच्चों पहला शब्द देखिए क्या है, कस्तूरबा, पौष्टिक, आश्रमवासी, अस्वस्थ, कार्यकर्ता, टॉलस्टॉय, तस्तरियां, राजनीतिक। ठीक है, इन सारे शब्दार्थों को अच्छे से लिखने का भी अभ्यास कीजिएगा। समझ गए? तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। अब इसके आगे आपको दिया गया अभ्यास, तो अभ्यास के प्रश्नों को अच्छे से पूरा आपको करना है। अब मैं आपसे मिलूंगी फिर से एक नई कक्षा में, करेंगे हम एक नया अध्याय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।